गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट रूसो, जीन जैक्स रूसो, जो कि एक पॉलिटिकल थिंकर थे। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे रूसो के बारे में हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया था। हमने उनका इंट्रोडक्शन देख लिया था, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में देख लिया था, कैसे उनका बर्थ हुआ, क्या उन्होंने डिफिकल्टीज फेस करी, वो सब चीज़ें हमने कवर कर ली थी पार्ट 1 में। एंड इसके साथ साथ हमने एक और चीज़ कवर की थी पार्ट 1 में कि उनके क्या व्यूज़ थे ह्यूमन नेचर के ऊपर, तो वो चीज़ भी हमने कवर कर ली थी पार्ट 1 में। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले तो जाइए और पार्ट 1 देखिए एंड उसके बाद इस वीडियो पे कंटिन्यू कीजिएगा। आज हम उसी को फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं एंड हम देखेंगे कि रूसो के दूसरी चीज़ों के ऊपर क्या व्यूज़ थे, लाइक स्टेट ऑफ नेचर के ऊपर या जो भी अदर चीज़ें उनके ऊपर क्या व्यूज़ थी, वो चीज़ आज हम कवर करने वाले हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दैट। एज आई टोल्ड यू दैट रूसो के क्या व्यूज थे ह्यूमन नेचर के ऊपर, वो हमने पार्ट 1 में कवर किया था। एंड आज हम स्टेट ऑफ नेचर के ऊपर रूसो के क्या व्यूज थे, वो चीज़ आज हम कवर करने वाले हैं। जब हम बात करते स्टेट ऑफ नेचर की, तो रूसो के अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ नेचर में मैन जो है एक आइसोलेटेड लाइफ जीता है, एक ऐसी लाइफ जहाँ पे वो केवल अकेला है। ठीक है, मतलब एक ऐसी लाइफ जहाँ पे न तो कोई ऑब्लिगेशंस है ना ही कोई ड्यूटीज है, मतलब आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, आपकी कोई ड्यूटी नहीं है, आपका कोई राइट नहीं है। एक ऐसी लाइफ जो है स्टेट ऑफ नेचर के अंदर इंसान जी रहा है। एंड यहाँ पे इंसान को न तो ड्रेस की केयर है, ना उसकी कोई फैमिली है, ना उसकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो उसको किसी भी चीज़ का जो है डर नहीं है, न डेथ का डर है, न प्रॉपर्टी के लॉस का डर है, किसी भी चीज़ का डर नहीं है। ठीक है, वो एकदम फ्री है, सेल्फ कंटेंटेड है, मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड है, और उसको नहीं पता सोशल गुड क्या होता है, उसको एविल के बारे में, डर के बारे में, शैतानी चीज़ों के बारे में उसको कुछ नहीं पता, बिकॉज वहाँ पे वो एक आइसोलेटेड लाइफ जी रहा है। ना तो उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशंस है, ना ड्यूटीज है, ना उसको किसी चीज़ का डर है, प्राइवेट प्रॉपर्टी या फैमिली के लॉस का किसी का भी कोई डर नहीं है। ठीक है, तो वो एक कैसी लाइफ जी रहा है, एक बहुत ही सेल्फ सेटिस्फाइड लाइफ जी रहा है, जहाँ पे वो एकदम फ्री है, उसको सोशल गुड के बारे में या एविल या फियर के बारे में कोई जानकारी या कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ठीक है, तो वो एक बहुत ही पीसफुल, कहीं ना कहीं इग्नोरेंट लाइफ जी रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहा है, बट कहीं ना कहीं शांति है, क्योंकि उसके पास कुछ भी प्राइवेट ना तो प्रॉपर्टी है, ना कोई फैमिली है, बस एक अकेली जिंदगी बितानी है, वैसी एक लाइफ जी रहा है इंसान। कहाँ पे? स्टेट ऑफ नेचर के अंदर। बट रूसो बोलते हैं इंसान कभी भी अपनी लाइफ जो है अकेले नहीं बिता सकता, मतलब वो एक सॉलिटरी लाइफ लीड नहीं कर सकता, बिकॉज उसके अंदर एक इंस्टिंक्ट होता है जिससे बोला जाता है सोशल इंस्टिंक्ट, जो कि उसको मजबूर करता है ग्रुप में रहने के लिए। तो इस वजह से रूसो बोलते हैं कि मैन कभी भी सॉलिटरी लाइफ या आइसोलेटेड लाइफ लीड नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ दैट सोशल इंस्टिंक्ट, जहाँ पे वो चीज़ उसको मजबूर करती है कि वो एक ग्रुप में रहे। इसको हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब लॉकडाउन हुआ था तब सब एक बहुत ही आइसोलेटेड लाइफ जी रहे थे, कहीं ना कहीं कैद थे घर के अंदर। तो हमारा वो एक सोशल इंस्टिंक्ट था जो कि हमको ये मजबूर कर रहा था कि हमको बाहर जाके लोगों से मिलना है। हमको ये फील हो रहा था कि अब कब तक जो है घर में रहेंगे, हमको लग रहा था कि बाहर जाए, लोगों से मिले, अपने फ्रेंड से मिले, तो वो सब चीज़ लग रही थी। तो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर वो सोशल इंस्टिंक्ट होता है एंड उसकी वजह से वो कभी भी ज़्यादा लंबे समय तक एक सॉलिटरी लाइफ लीड नहीं कर सकता, एक आइसोलेटेड लाइफ लीड नहीं कर सकता है। ओके, इस वजह से धीरे धीरे सोशल इंस्टीट्यूशंस डेवलप होना स्टार्ट हुए। मैन का ये जो इंस्टिंक्ट था सेल्फ लव का, खुद को एकदम प्यार देने का, अब किसका शेप लेने लग गया था? प्राइड का शेप लेने लग गया था। तो इसलिए धीरे धीरे उसने जो है क्या सोचा कि मेरे को भी मेरी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए जहाँ पे मैं रह सकूँ, वो केवल मेरी प्रॉपर्टी हो, तो एक ऐसी प्राइवेट प्रॉपर्टी मेरे पास होनी चाहिए। तो रूसो बोलते हैं जो पहला इंसान होगा जिसने सोचा होगा कि एक पीस ऑफ लैंड को मैं एनक्लोज कर लूं और उस पर मैं ये राइट जमा लूं कि ये एक मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और दूसरे लोग उस पर बिलीव भी कर लिए होंगे, तो वो था रियल फाउंडर ऑफ सिविल सोसाइटी। उसने पहली बार ये कॉन्सेप्ट लेके आया होगा प्राइवेट प्रॉपर्टी का, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लैंड है सबकी है, दैट मीन्स वो वाला चीज़ था। और ऐसे ही धीरे धीरे दूसरे लोगों ने भी ये करना स्टार्ट कर दिया, सबने अपनी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज इस्टेब्लिश करनी स्टार्ट कर दी, और इस तरीके से ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है ये आया।
सो जब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया तो इससे क्या हुआ, जो प्री सिविल स्टेट था, मतलब जब सिविल सोसाइटी फॉर्म नहीं हुई थी, जब लोगों ने प्राइवेट प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट लेके नहीं आए थे, तो उससे पहले का जो प्री सिविल स्टेट था उसका एटमॉस्फेयर धीरे धीरे डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गया। सो इस प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट से क्या हुआ, लोगों के मन में, जो लोग एकदम अच्छे थे, जो केवल खुद के बारे में, सेल्फ लव के बारे में सोचते थे, कोई भी बुरी चीज के बारे में उनको पता ही नहीं था, सोशल गुड के बारे में पता ही नहीं था, एंड अब प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से लोगों के मन में जेलेसी आने लग गई, एक दूसरे से उन्होंने कम्पीट करना स्टार्ट कर दिया, राइवलरी होने लग गई। सो ये सब जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में आने लग गई। तो रूसो यहाँ पे बोलते हैं कि जब तक मैन अपने पोजीशंस के साथ रह रहा था वो फ्री था, हैप्पी था, हेल्दी था, बट जैसे ही एक जने के पास ज्यादा होने लग गया दूसरे जने से, तो ऐसे में क्या हुआ, कुछ लोग जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, इक्वालिटी डिसअपियर हो गई, क्योंकि एक के पास कम है, एक के पास ज्यादा है, तो यहाँ पे इक्वालिटी जो है डिसअपियर हो गई, लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट बन गए। तो ये धीरे धीरे ये सब चीजें होने लग गई। ऐसे में यहाँ पे हमारे जो प्रोफेसर ए हैकर है उन्होंने भी बोला है कि ये जो प्रॉपर्टी है इससे ईगोज आता है लोगों के मन में, एंड कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते हैं ड्यू टू हैविंग मोर प्रॉपर्टीज, एंड कुछ लोग जो है अपने आप को इंफीरियर मानते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इक्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है और यहीं पे सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो रूसो के अकॉर्डिंग भी ये जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि इनजस्टिस, एक्सप्लॉयटेशन या फिर फोर्स का यूज किया जाना, इन सब से क्या हो रहा था, हमारा जो सोशल सेटअप था वो डिस्टर्ब हो रहा था। ठीक है, सो ये थे व्यूज रूसो के ऑन स्टेट ऑफ नेचर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड ऑरिजिन ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड जनरल विल। सो रूसो के अकॉर्डिंग ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो साथ था, जैसे इसने सोसाइटी में एंटर किया, पीस पूरा डिस्टर्ब हो चुका था, मतलब पूरी शांति भंग हो चुकी थी। पूरा जो हम पीस के साथ रह रहे थे अब वो बिल्कुल नहीं बचा था। ठीक है, एंड एवरीवन बिगिन टू फील द नीड और द नेसेसिटी ऑफ ब्रिंगिंग बैक द ओल्ड ऑर्डर ऑफ कामनेस एंड अ हैप्पी लाइफ। और सबको एक नीड लग रही थी, एक नेसेसिटी लग रही थी कि वापस से वो जो पुराना ऑर्डर है जहाँ पे हम शांति के साथ रह रहे थे, एक हैप्पी लाइफ जो है स्पेंड कर रहे थे, वो ऑर्डर जो है पुराना ऑर्डर उसे वापस लाया जाना चाहिए, बिकॉज इस नए ऑर्डर ने तो हमारा पीस का पूरा बैंड बजा दिया। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करा गया, क्रिएशन करा गया पॉलिटिकल एंड सोशल एसोसिएशंस का, जिसके लिए सब लोगों ने अग्री भी किया, सब लोग इसके लिए रेडी भी हो गए थे इस पॉलिटिकल एंड सोशल एसोसिएशंस की क्रिएशन के लिए। ओके, सो एक रिस्टोरेशन हुआ बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी थ्रू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि किसके ऊपर बेस्ड था, जनरल विल के ऊपर बेस्ड था। बट इससे एक प्रॉब्लम जरूर इमर्ज हुई कि जो लोग सेल्फिश बन चुके थे, सेल्फ सेंटर्ड बन चुके थे, वो लोग ये नहीं चाहते थे कि वो सबऑर्डिनेट हो, एक मोनार्क या एक इंडिविजुअल के नीचे आए। दैट मीन्स वो एक मोनार्क या इंडिविजुअल के थ्रू रूल नहीं होना चाहते थे, उनके नीचे नहीं आना चाहते थे। सो रूसो ने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करी बाय सेइंग दैट कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके बीच में है, इंडिविजुअल्स के बीच में एंड इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी के बीच में और सोसाइटी के बीच में। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये जो रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट था वो एक डबल कॉन्ट्रैक्ट था, जहां पे हर एक इंडिविजुअल जो है बाउंड है टू अदर इंडिविजुअल और हर एक इंडिविजुअल जो है वो बाउंड है टू दी सोसाइटी एज वेल। ठीक है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बोला गया कि अगर एक इंडिविजुअल जो है जनरल विल को ओबे करने से रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है, तो उसको कंपेल किया जाएगा, दैट मीन्स मजबूर किया जाएगा क्या ओबे करने के लिए, अदर इंडिविजुअल्स को इंडिविजुअली आपको ओबे करना है, एज वेल एज सारे इंडिविजुअल को एज अ कलेक्टिवली भी आपको ओबे करना है। दैट मीन्स आपको पूरी सोसाइटी को एज अ कलेक्टिवली भी ओबे करना है और इंडिविजुअल्स को इंडिविजुअली भी ओबे करना है। तो यहाँ पे रूसो के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल ने जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी एज वेल एज अपनी कॉर्पोरेट कैपेसिटी में भी। तो ये था कि कैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ओरिजिन हुआ, जो कि हमने देखा। अब मेन फीचर्स क्या थे इस कॉन्ट्रैक्ट के, वो चीज अब हम देख लेते हैं। तो मेन फीचर्स क्या थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के, अब हम वो देख लेते हैं। सो सबसे फर्स्ट फीचर आता है कि हर एक इंडिविजुअल ने अपना सब कुछ सरेंडर कर दिया सोसाइटी को, बट एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी उसके पास सब चीज है खुद के पास ही, बट एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी उसके पास सारी चीजें खुद के पास ही है। ठीक है,
सेकेंड फीचर आता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में सबने गेन किया है, सबने कुछ पाया ही है, किसी ने भी कुछ खोया नहीं है, किसी ने भी कुछ लूज नहीं करा है, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज राइट्स आर सरेंडर्ड नॉट टू एन इंडिविजुअल बट अ बॉडी, ठीक है, कि जो राइट्स है वो एक इंडिविजुअल को सरेंडर नहीं है। दैट मीन्स जब हमने बोला था कि सेल्फिश लोग या जो सेल्फ सेंटर्ड लोग जो थे वो एक मोनार्क के नीचे नहीं आना चाह रहे थे, तो वो मोनार्क जो है कोई एक इंडिविजुअल नहीं है बट एक पूरी बॉडी है, ओके। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑर्गेनिक इन नेचर। ये जो कॉन्ट्रैक्ट था बहुत ही ऑर्गेनिक था नेचर में, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कहीं ना कहीं मॉरल भी था एज वेल एज कलेक्टिव भी था। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कहीं ना कहीं मॉरल भी था एज वेल एज कलेक्टिव भी था, उसने सब लोगों को साथ में लेके चला है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैन जो है मॉरली भी ट्रांसफॉर्म होगा एज वेल एज मटीरियलिस्टिकली भी। तो नाउ अब हम कंपेयर करें हॉब्स, लॉकी एंड रूसो को, तो वो चीज हम देख लेते हैं। तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए दिए हुए हैं कि हॉब्स ने क्या बोला था कि सारे राइट्स जो है वो उसने लेविथिन को दे दिए थे, अगर आपने हॉब्स पढ़ा है तो। एंड लॉकी ने जो है बोला था कि नेचुरल राइट्स कौन रिटेन करेंगे, लोग रिटेन करेंगे। वेयर एज रूसो जो है उन्होंने जितने भी राइट्स थे वो किसी एक इंडिविजुअल को सरेंडर नहीं करे बट जनरल विल को सरेंडर करे। मीन्स एक जनरल इच्छा क्या होगी, सबकी मिला के एक जनरल इच्छा क्या होगी उस चीज को, ओके। सो दैट वाज इट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि रूसो की क्या व्यूज थे स्टेट ऑफ नेचर के ऊपर, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ओरिजिन कैसे हुआ, उसके मेन फीचर्स क्या थे उसके बारे में। बट फिर भी इन केस अगर आपको कोई भी पॉइंटर में क्वेरीज रहती है देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स, ओके। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या थोड़े बहुत भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हो, थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज एक लाइक करना ना भूले, एक लाइक में कुछ नहीं जाता, ओके। एंड डू लेट मी नो योर फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन कि मेरी क्या चीज़ जो है आपको समझ में आ रही है, या मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए, क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करनी चाहिए या इंक्लूड करनी चाहिए, ठीक है, या फिर आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सो डू लेट मी नो, ओके, सो दैट मैं फटाफट से वो वीडियो लेके आ पाऊँ, ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड। सो या बाय बाय, टेक केयर।